वेलकम बैक गाइस। आज हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सेकंड क्लास है। हमने जब पिछले लेक्चर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा था, जिसमें हमने कुछ उसके पार्ट समझे थे, जिसमें था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। आज हमारी क्लास में जो है बाकी के पार्ट्स हम पढ़ेंगे, जो हमें प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को इसमें कंप्लीट भी करेंगे और उसकी एग्जाम्पल्स भी लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम अपना पार्ट पढ़ते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन होती क्या चीज़ है, पहले हम ये समझते हैं। देखें, प्रीपोजिशन किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ की क्या बताती है, एग्जैक्ट लोकेशन को बताती है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ या किसी भी शख्स की एग्जैक्ट लोकेशन को बताती है, और या फिर दूसरी आप इसकी डेफिनेशन इस तरीके से ले सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन का लिंक बताती है किसी भी नाउन से, ठीक है, किसी भी अदर वर्ड से, इसको इस तरीके से कह लीजिए। देखें, अब हम इसकी एक डेफिनेशन भी समझ लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। द वर्ड शोज़ एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन समथिंग और समवन, यानी कि किसी भी शख्स और किसी भी चीज़ की सही जगह का तयन करती है। ओके, जैसे मैं आपसे पूछूं या मैं अपनी माम से पूछता हूँ, माम मेरे शूज़ किधर हैं, तो आप मेरी माम कहेंगे कि भाई आपके शूज़ आपके कमरे में बेड के नीचे हैं। ठीक है, योर शूज़ आर अंडर द बेड। अब मैं जब कमरे में जाऊँगा तो मुझे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट जाऊँ, मुझे कौन सी लोकेशन समझा दी गई है कि आपके शूज़ कहाँ हैं, बेड के नीचे, तो मैं डायरेक्ट जाके वहाँ पे सर्च कर लूँगा। तो इसी के साथ हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि भाई I am going, I am going, मैं तो जा रहा हूँ। अब मैं जा कहाँ रहा हूँ, ये तो इसका रिलेशन समझेंगे, और दूसरा किसको यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन को। मैं जा रहा हूँ स्कूल को, यानी कि आई एम गोइंग टू। ठीक है, मैंने क्या यूज़ की, प्रीपोजिशन टू स्कूल। ठीक है, रिलेशनशिप किस तरह हुआ, ये वाला और ये वाला, ये शख्स कहाँ जा रहा है, स्कूल को जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि नॉर्मली आप ये बड़े कॉमनली आप ये बात समझ लीजिए कि जब भी प्रीपोजिशन यूज़ होगी उसके बाद 99% जो है वो आपका नाउन ही यूज़ होगा। ओके, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम क्या लेते हैं कि भाई इसके अलावा हम लेते हैं इनके साथ। ठीक है, इनमें टीचर इन द क्लास। अब टीचर कहाँ पर है, टीचर कहाँ है, क्लास के अंदर है, यानी कि टीचर इन द क्लास। ये तो बड़े आप लोग नॉर्मली आपस में बात कन्वर्सेशन करते हैं तो ये बोलते हैं टीचर इन द क्लास, टीचर इन द स्टाफ रूम, राइट। तो अब मैंने एक और एग्जांपल दी थी आपको कि योर शूज़ आर अंडर द बेड। ठीक है, योर शूज़ आर अंडर द बेड। ठीक है, मैंने यहाँ यूज़ की प्रीपोजिशन और यहाँ के क्या चीज़ किया, बैड को आपका नाउन हो गया। ओके, क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या चीज़ होती है, कंजंक्शन को आप पहले हम उर्दू में समझते हैं, उसकी एग्जांपल, फिर हम समझते हैं कि इंग्लिश में इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। कंजंक्शन होती है किसी भी दो फ़िक्रों या दो मुहावरों को हम यूज़ करते हैं मिलाने के लिए, हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि मुझे कॉफ़ी पसंद है लेकिन मेरे दोस्त को कॉफ़ी पसंद नहीं है, तो मैंने इन दोनों फ़िक्रों को कैसे मिलाया, मुझे कॉफ़ी पसंद है लेकिन मेरे दोस्त को पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या किया, कंजंक्शन यूज़ की। इसको कनेक्टर भी कहते हैं, इसको कंबाइनर भी कहते हैं। किसी वर्ड को या सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को या वर्ड्स को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, एक दूसरे के साथ उसका रिलेशन बनाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने मोस्ट कॉमन जो है वो कंजंक्शंस ले लिए, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, इवन हो गया। इसकी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। कंजंक्शन इज़ कंबाइंड टू वर्ड्स, मैंने आपको पहले बताया, क्लाउजेज एंड सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे मैं यूज़ करता हूँ एंड। ठीक है, मैं यूज़ करता हूँ आई टीच कंप्यूटर। ये लिख देते हैं। ओके, एंड, अब मैंने क्या यूज़ की, अब मिलाने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, एंड इंग्लिश।
आई टीच कंप्यूटर एंड इंग्लिश। अब ये दोनों सब्जेक्ट को क्या किया, एक दूसरे से मिला दिया, तो ये कौन सा पढ़ा है, मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश और कंप्यूटर, ठीक है। इसी तरीके से हम ले लेते हैं बट, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दी थी कि आई लाइक कॉफ़ी बट माय फ्रेंड डजंट लाइक कॉफ़ी। मुझे कॉफ़ी पसंद है लेकिन मेरे दोस्त को कॉफ़ी पसंद नहीं है। इसी तरीके से और की भी ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे हम ये, आप तो जब एग्ज़ाम्स देते हैं तो क्या लिखा होता है, प्लीज़ राइट एन एप्लीकेशन और लेटर, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, वो दोनों एक दूसरे को मिला रहा है, या तो आप क्या लिखें लेटर लिखें या फिर क्या लिखें एप्लीकेशन, तो इन दोनों को वो क्या करता है, मिलाता है एक दूसरे से। क्लियर हो गई बात, ओके। द लास्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या चीज़ है, देखिए इंटरजेक्शन हमेशा प्रेजेंट में यूज़ होंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या, इनके कोई मायने नहीं होते। क्यों नहीं होते मायने इनके, क्योंकि ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो बेसाख्ता तौर पे आपके मुंह से निकल आते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैंने बहुत कोई ख़ूबसूरत चीज़ देखी नेचुरली, तो मैं क्या बोलूँगा, वाह। अब इसके कोई मायने नहीं है, लेकिन क्या है, मेरे मुंह से बेसाख्ता अल्फाज निकल गए। या फिर मैं बैठा हुआ, मेरी कोनी किसी चीज़ से टकरा गई, तो मैं उफ़, अचानक से मेरी बेसाख्ता आवाज़ निकली। तो इंटरजेक्शन किस लिए यूज़ होता है, इंटरजेक्शन जो यूज़ होता है हमारा हमेशा फीलिंग्स के लिए यूज़ होता है, सॉरो के लिए होता है, हैप्पीनेस के लिए यूज़ होता है, और इसके अलावा एंगर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले लिए हैं, वाओ, शिट, आह, ऊह, अलास। कोई भी आपको सैड न्यूज़ देता है, आप क्या कहेंगे, अलास, अफसोस, राइट। तो आपको आई थिंक ये तमाम की तमाम जो मैंने चीज़ें समझाई हैं क्लियर हो गई होंगी। लेकिन इसके अलावा भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई कंसर्न हो इससे हवाले से, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी एक रह गया हमारा आर्टिकल, वो हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में कवर। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। गुड बाय।